एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा बड़ा ही दयालु था, बहुत मेहनती था, बहुत ही बहादुर था और उसके राज्य में सब खुश थे। एक बार एक संत उसके राज्य में आए, उसके महल में आए, उसकी बैठक में आए और उसको अच्छा ज्ञान दिया राजा को। और राजा से बातें करने लगे, उसके राज्य पाठ के बारे में पूछने लगे। संत का बहुत ही आदर सत्कार किया गया और जब संत जाने लगे तब राजा ने पूछा, ऐसी कोई सलाह दो जिससे मेरा राज्य और भी अच्छा हो जाए, या जिसको मैं अगर फॉलो करूं, जैसा मेरा राज्य चल रहा है ना वैसा ही आगे चलता रहे। तो संत ने कहा, एक बात याद रखना, जितने अच्छे बनोगे ना उतने ज्यादा दुखी रहोगे। राजा को ये बात समझ नहीं आई क्योंकि लोग तो उसकी अच्छाई का एग्जाम्पल देते थे। खैर समय बीतता गया, संत चला गया और राजा फिर से ही अपना कार्यभार संभालने लगा। थोड़े दिन बाद उसके जेल में कुछ बंदी थे। एक दिन जब वो अपनी जेल का दौरा कर रहा था तब उसने सोचा कि ये भी तो बेचारे इंसान ही है ना, जिनको मैंने कैदी बना रखा है। क्यों मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों मैं इनको आजाद नहीं कर देता हूँ। और ऐसा सोच करके उसने सबके सब कैदियों को आजाद कर दिया। वो सबके सब क्रिमिनल थे, कैदियों को और क्या चाहिए था। लेकिन राजा के अच्छेपन की वजह से सबके सब जेल से बाहर आ गए। और फिर समय कैसा बदला यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर से वही चीजें फैल गई उस राज्य में जो बहुत पहले हुआ करती थी। जहां से लेकर राज्य आज जिस लेवल पर पहुंचा था उस लेवल से वापस डाउन जाने लगा। क्यों? क्योंकि क्राइम बढ़ गए, चोरी बढ़ने लगी। कुछ समय आने के बाद में, कुछ महीनों के बाद में राजा दुखी हो गया, उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो संत फिर से उस राज्य में आए, बोले कि राजा मैंने बोला था ना कि जितना अच्छा बनोगे उतना बुरा तुम्हारे साथ होगा, और तुम्हारे अच्छेपन की वजह से ही केवल तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ बुरा हो रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि मैं इन सभी कैदियों को वापस पकड़ के लाऊंगा और कैद में डालूंगा। और बड़ी मेहनत से और बड़ी बहादुरी से उसने इन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में वापस डाल दिया। वापस अच्छे दिन आने शुरू हो गए। अच्छा बनो, लेकिन इस लेवल के अच्छे मत बनो कि आपके साथ हमेशा बुरा हो जाए। जैसा उस राजा के साथ हुआ, जैसा उस राज्य के साथ हुआ। अच्छा बनना उतने तक ही ठीक है जब तक आपका नुकसान नहीं हो, किसी इंसान का नुकसान नहीं हो, किसी समाज का नुकसान नहीं हो। अच्छा बनना वहीं तक आवश्यक है। अगर आपके ज्यादा अच्छे बनने से अपने सपनों का नुकसान हो रहा है, किसी मासूम का नुकसान हो रहा है, आपका अपना नुकसान हो रहा है, तो ऐसा अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। जितने ज्यादा जरूरत से ज्यादा आप अच्छे बनोगे ना उतने ही ज्यादा आप दुखी होगे। सीधा सा आंसर तो यही निकलता है। अब इसका मतलब क्या है? बुरे बन जाओ। कंक्लूजन तो यही निकलता है कहानी से कि अच्छे मत बनो तो क्या बनो, बुरे बन जाओ। माय डियर, बुरा बनने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आपको अपने लिए बुरा बनना है। अपने लिए कैसे बुरा बनना है? आपको कुछ बातें मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि अपनी सीमाओं का ज्ञान करें। जहाँ तक आपकी लिमिट है, हद से ज्यादा लोगों को एक्सेस मत दें अपनी लाइफ में। बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाकर के थप्पड़ मार दो। बुरा बनने का मतलब ये है कि आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर दो कि भाई मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक ही सीमित रहना है, मुझे यहाँ तक ही बात करना है, यहाँ तक ही लोगों को एक्सेस देना है। क्योंकि उससे ज्यादा वो पास में आ गए, उससे ज्यादा मैंने उनको एक्सेस दे दी तो फिर मेरी शांति भंग हो जाएगी या मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सामने वाले को देख करके सही को गलत मत बताओ और गलत को सही मत बताओ। अगर सामने वाला आपके ओहदे से छोटा है, आपसे पावर में कम है, तो उसको सही होने के बावजूद भी उसको गलत मत बताओ। और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा पावरफुल है और वो गलत है तो भाई गलत है। आपको अपने एथिक्स के साथ में, अपनी कोर वैल्यू के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले को खुश रखने के लिए आप अपनी कोर वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, उसके सामने अच्छा बने रहने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले काफी हो। लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आई तो वो दूसरे लोगों के द्वारा मेंटल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, इंसान हो, हक है, ऑप्शन है, लो सपोर्ट। आपको लग रहा है उससे जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अगर आपने गलती से कुछ कर दिया है, गलती से आपने लोगों को इतना ज्यादा एक्सेस दे दिया है या आप इतना ज्यादा अच्छे बन गए हो कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, आपका बुरा सोच रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, तो अपनी उन गलतियों से सीखो। गलतियां केवल सिखाने के लिए होती है, गिल्टी करने के लिए नहीं होती। गिल्टी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर केवल कर सकते हो ना अपनी गलतियों से, तो केवल आप उनसे सीख सकते हो। वीडियो के लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि जहाँ पर सवाल किसी की जिंदगी का हो, जहाँ पर सवाल किसी की रिस्पेक्ट का हो, आप हद से बाहर जाकर के उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि केवल और केवल मेरा फायदा उठाया जा रहा है, वहाँ से अपने कदम वापस भी हटा लीजिए।
क्योंकि सबसे बड़े इंसान आप ही होंगे जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी जरूरतमंद की हेल्प करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसमें ऐसी कोई भावना नहीं है, आप हद से बाहर जाकर के उनकी मदद कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।